हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माई चैनल। तो स्टूडेंट, आज ये इंडियन पॉलिटी बेस्ड थोड़े से क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए एंड तक बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन जो आपकी वीडियो का है आज का, द एडवांटेजेस ऑफ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज। तो वो क्या रहेगा स्टूडेंट? वो है बी, स्ट्रॉन्ग स्टेट। यूनिटरी जो सिस्टम है गवर्नेंस लाने का मेन मकसद था कि स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाना, ठीक है, स्टेट्स को क्या बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ एन नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इन सब में से ऐसा कौन सी कंट्री है जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी नहीं गई है? वो है यूके। यूके इज़ द राइट आंसर। यूएसए की लिखी है, शॉर्ट है, पाकिस्तान भी है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट। ये तो सबको पता है कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लार्जेस्ट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन इट्स मेंबर वर, ठीक है, तो उनके मेंबर को इलेक्ट किया जाता है असेंबली के ऑफ डिफरेंट प्रोविजन को इलेक्ट किया जाता है। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन पे, हाउ मेनी मेंबर वर इन द इंटीरियम पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया। इंटीरियम पार्लियामेंट जो था उसमें कितने मेंबर थे? इंटीरियम पार्लियामेंट कौन सा था? आप कमेंट करेंगे, पढ़ा होगा आपने इंडियन पॉलिटी को, तो इंटीरियम पार्लियामेंट कौन सा है, ठीक है, इंटीरियम पार्लियामेंट कौन सा था, ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे वो कमेंट करें, और इसके मेंबर जो हैं स्टूडेंट वो हैं 296। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन स्टूडेंट कहता है, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली कब बनी है? 1921 में बनी। फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कब बनी? 1921 इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द स्कीम्स ऑफ। किसकी स्कीम से इसको लाया गया था? कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया स्टूडेंट? नवंबर 1946 में, ठीक है, ये आया, और इसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मदद से इसको लाया गया, ठीक है। तो अगस्त ऑफर क्या था? आप कमेंट करें, अगस्त ऑफर क्या था, ठीक है, कमेंट करके मुझे बताओगे। और क्रिप्स मिशन क्या था और कब आया, ठीक है, और वेवल प्लान क्या था? तीनों के तीनों आपकी हिस्ट्री के ही क्वेश्चन है, याद रखना, ये तीनों के तीनों आपने हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पढ़ा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सजेस्टेड द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर, क्या था? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो वो आपका बी आएगा। एक्ट 1919 इसको इलेक्ट करने में, सजेस्ट करने में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। चेयरमैन कौन था उसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया जो था वो कौन था? वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बनाया गया? 9 दिसंबर 1946, ठीक है, इसको बनाया गया। द मीटिंग वाज अटेंडेड, 211 बंदों ने इसकी मीटिंग को अटेंड किया, ठीक है। एंड सचिदानंद सिन्हा, ठीक है, द ओल्डेस्ट वन था, वाज इलेक्टेड एज टेम्परेरी प्रेसिडेंट, ठीक है, इसको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। और इसको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाने के बाद 2 दिन बाद हमने चेंज करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया, ठीक है, और एस.सी. मुखर्जी को इलेक्ट किया, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, याद रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बने प्रेसिडेंट, और एस.सी. मुखर्जी जो थे वो बने वाइस प्रेसिडेंट असेंबली के, और बी.एन. राव अपॉइंट किए गए एडवाइज़र। 3 क्वेश्चन है हमारे सीधे सीधे, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 में ये सारा काम हुआ। अगला क्वेश्चन गया स्टूडेंट, 9th क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्टूडेंट 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली इमेजिन द डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बट आल्सो इमेजिन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी बिकॉज इट्स आइडियोलॉजी कंसिस्ट ऑफ। इसकी आइडियोलॉजी में क्या कंसिस्ट करता है? इसकी आइडियोलॉजी में जस्टिस भी आता है, लिबर्टी भी आता है, इक्वलिटी भी आता है, फ्रेटर्निटी भी आता है। तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, लाइबरलिज्म इज अ सिंबल ऑफ। लाइबरलिज्म किसका सिंबल है? लाइबरलिज्म सिंबल है फ्रीडम ऑफ सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पेक्ट का सिंबल है। किसका सिंबल है? इन सब चीज़ों का सिंबल है, ठीक है। आगे, वेयर कैन वी सी द वैल्यूज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको किन जगहों पे वैल्यू मिलती है, दिखती है, किसकी? इंडियन डेमोक्रेसी की। किस जगह पे? वो था प्रियम्बल। वो क्या था स्टूडेंट? प्रियम्बल था। ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स आर इज डिस्क्राइब फॉर इंडिया इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है सी, अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक पब्लिक इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कंसिस्ट, एक प्रियम्बल जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसके अंदर सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये सारे वर्ड पाए जाते हैं। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट इंक्लूडेड एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा जो था जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो उसमें इंक्लूड नहीं था, वो था सोशलिस्ट वर्ड। सोशलिस्ट वर्ड जो है उसमें इंक्लूड नहीं था, सोशलिस्ट वर्ड जो है उसमें बाद में इंक्लूड किया गया है अंडर द अमेंडमेंट ऑफ 42 एंड 1976 में सोशलिस्ट वर्ड इसके साथ यूज़ किया गया, इसके साथ ऐड किया गया। ठीक है, कह रहा है 1976 में 42वां अमेंडमेंट लगाया गया और चेंज किया गया दिस टू रीड सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में चेंज किया गया, ये पहले इसके साथ ऐड नहीं था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पॉपुलर सोवरेनिटी, क्या है पॉपुलर सोवरेनिटी। ठीक है, क्या वो डोमिनेशन ऑफ पीपल है या फिर आपके पास डोमिनेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल है, या फिर डोमिनेशन ऑफ जुडिशरी, या फिर डोमिनेशन ऑफ लेजिस्लेटिव। तो बी इज़ द राइट आंसर, याद रखेंगे ये इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है व्हेन डिड इंडिया बिकम अ कंप्लीट सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इंडिया जो था वो कब जाके कंप्लीट सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्टूडेंट डी 26 नवंबर 1949 में, जब हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बुक ऑफ लॉ जो है कंप्लीट की थी। मगर ये डेट ना चुनकर हमने 26 जनवरी 1950 चुना और रिपब्लिक डे पहला अपना बनाया। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमें पूरे टाइम लगे थे स्टूडेंट वो था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, इतना टाइम लेकर जब हमने बनाया और ये डेट थी तब, उसके बाद जब इसको इन्फोर्स किया गया वो आपके पास जो अभी बताया 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे वाला दिन जो हमारा वो चुना गया। तो आप कमेंट करके बताएंगे वो दिन क्यों चुना गया, उस दिन में क्या खास था। ठीक है, बहुत ईजी सा टॉपिक है, सबको पता ही होगा। ठीक है, फिर भी कमेंट करने की उसको कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट, हमारा आज की वीडियो का 18th क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है 18 क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि हाउ मेनी टाइम हैज़ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बीन अमेंडेड। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो स्टूडेंट हमारी प्रियम्बल को एक टाइम ही अमेंडमेंट किया गया है और वो अमेंडमेंट कौन सी थी 1942 अमेंडमेंट जो आप अभी जस्ट ऊपर पढ़ के आए हो। ठीक है, 1976 सॉरी गलत हो गया था, 1976 42 अमेंडमेंट एक ही बार अमेंडमेंट किया गया और उसे वर्ड लाया गया था सेक्युलर। कौन कौन सा, सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो ये वर्ड पहले नहीं थे, बाद में ऐड किए गए। ये 3 वर्ड याद रख लो, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। और अमेंडमेंट कौन सा था और ईयर कौन सा था, ये बहुत ही काम आने वाले आपके एग्जाम के लिए स्टूडेंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सी टर्म ऐसी है जो प्रियम्बल में यूज नहीं हुई है। सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट सेक्युलर, यूनियन नहीं रही हुई है। सीधी सी हम पढ़ते आ रहे हैं, सेक्युलर था, सोशलिस्ट था, सोवरेन था, मगर ये वर्ड यूनियन जो है ये नहीं है। तो स्टूडेंट एक और बात कि द वर्ड फेडरल वर्ड इज नॉट यूज इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वर्ड वहाँ यूज नहीं हुआ है। बट अंडर आर्टिकल 1 देखा जाए तो इंडिया को डिक्लेयर किया जाता है यूनियन ऑफ द स्टेट्स। इंडिया को क्या माना जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट माना जाता है। ठीक है, याद रखना यूनियन वर्ड यूज हुआ है, फेडरल वर्ड यूज नहीं हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कौन सा इनमें से नहीं मेंशन है, वो है अडल्ट सफरेज। प्रियम्बल में वो नहीं दिया, इक्वलिटी ऑफ डिग्निटी, जस्टिस और फैटर्निटी सब दिया है। ठीक है, कौन सा वर्ड नहीं यूज़ किया, अडल्ट सफरेज वर्ड वहाँ यूज़ नहीं किया गया।
अगला क्वेश्चन, द फिलोसफी एंड द वैल्यूज ऑफ द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन। आपको जो फिलोसफी दिखती है ना कॉन्स्टिट्यूशन की, और जो वैल्यूज़ है मेकर की, वैल्यूज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने डाली है, वो किस जगह पे झलकती है, वो आपको प्रियम्बल में दिखेगी। किस जगह पे दिखेगी? राइट आंसर क्या रहेगा? प्रियम्बल। प्रियम्बल में आपको दिखेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द वर्ड फेडरल सिस्टम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूज्ड, है ना। तो फेडरल वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में किस जगह पे यूज हुआ है? तो वो यूज हुआ है स्टूडेंट नाउ वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट अभी ऊपर बताया था फेडरल वर्ड नहीं यूज हुआ, फेडरल की जगह यूनियन वर्ड यूज किया अंडर आर्टिकल 1। हम यूनियन ऑफ स्टेट्स यूज करते हैं, ना कि फेडरल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कह रहा है इनमें से कौन सी फॉर्म में इसको बताया है इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट्स आएगा। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज का वीडियो का 24 क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉर्म कंपोजिशन या कंपोजिट इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन। किस फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरी। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज डिक्लेयर्ड दैट भारत मीन इंडिया। भारत का मतलब क्या है? इंडिया। कह रहा अंडर आर्टिकल 1, ठीक है, इंडिया जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्लेयर करती है कि भारत मीन इंडिया। भारत का मतलब क्या है? इंडिया है। किस आर्टिकल में? फर्स्ट यूनियन ऑफ स्टेट में, वहाँ लिखा है सीधा सीधा भारत का मतलब क्या है? इंडिया है, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, हाउ इंडिया इज डिफाइंड आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरह से डिस्क्राइब किया? कितनी बार पूछा देख लो, ठीक है। और इधर भी देख सकते हो कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इंडिया में आर्टिकल 1, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 जो है किसको डिफाइन करता है स्टूडेंट? वह डी, यूनियन ऑफ स्टेट्स। किसको डिफाइन करता है? यूनियन ऑफ स्टेट को डिफाइन करता है। 27 क्वेश्चन, द डिवीजन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आर टू इंपॉर्टेंट फ्यूचर्स ऑफ। ये दोनों चीज़ें, डिवीजन ऑफ पावर और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, दो इंपॉर्टेंट फ्यूचर हैं किसके? फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, याद रखें, इस पे डिपेंड करते हैं। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। पहले का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आज का नहीं है। उस टाइम जो आंसर था 7 था। तो अब आप बताएंगे कि हमारे यहाँ पे कितनी यूटीज पाई जाती हैं, कितनी यूटी एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में पाई जाती हैं, कमेंट करेंगे, सबको पता है। कह रहा हाउ मेनी स्टेट्स आर इन अ यूनियन ऑफ इंडिया। पहले कितनी थी स्टूडेंट? पहले आपके पास जो थी वो 29 थी। आप कितनी स्टेट्स बची हैं वो कमेंट करेंगे, जल्दी करिए आप, इसको भी कमेंट करने की कोशिश करिए, सबको पता। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर द नेम ऑफ द लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीव आइलैंड वर चेंज इन लक्षद्वीप बाय द पार्लियामेंट एक्ट। ये तीनों आइलैंड जो हैं वो किसके आइलैंड हैं? लक्षद्वीप के। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इनमें चेंज लाया गया, तो कब लाया गया? 1973 में, ठीक है। उसके बाद, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन यूनियन टेरिटरी। इनमें से कौन सी ऐसी है जो यूनियन टेरिटरी नहीं है? वैसे लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है, यूटी है, और अंडमान निकोबार भी क्या है? यूटी है, और दिल्ली भी क्या है? यूटी है, जम्मू एंड कश्मीर एट प्रेजेंट अभी भी क्या है? यूटी ही है, ठीक है। तो उस टाइम ये जब बनी बुक तो उस टाइम ये यूटी नहीं थी, तो ये इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 370 यहाँ पे तो सबको पता ही है, आज इसके बारे में बहुत सुन चुके हो। 1956 कह रहा है द स्टेट रिकॉग्निशन फॉर्म्ड। जब स्टेट रिकॉग्निशन बना तो कितनी स्टेट तो कितनी यूटी थी? तब आपके पास 14 स्टेट और 6 यूटीएस थी, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट कौन सा नहीं है? राइट टू लाइफ इज नॉट अ पॉलिटिकल राइट, ठीक है, लीगल राइट है। कौन सा राइट है? लीगल राइट। राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 21। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। किस ईयर में इसको इंसर्ट किया गया है? जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करिए। 1952, 1976 या फिर क्या था 1979 या 1989? तो बी इज द राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैम इनटू फोर्स ऑन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब इन फोर्स में आई? 26 जनवरी 1950। बनी कब थी? 26 नवंबर 1949 में बनी थी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन,
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुई है? 26 नवंबर। अडॉप्ट ये इस डेट को हुई थी, अडॉप्ट की डेट 26 नवंबर है, याद रखेंगे। और इन्फोर्समेंट का डेट है आपके पास 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950। कह रहा है 26 नवंबर 1949 इज़ एन इम्पोर्टेंट डे इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री बिकॉज इस दिन में हमने अडॉप्ट की थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया था। क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया था। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया? तो कौन था एडवाइजर? बी एन राव। कब बना? डेट को कमेंट करें, पढ़ा था आपने, वापस से कमेंट करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द टाइम ऑफ द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन था एडवाइजर उस टाइम पे? अभी जस्ट पढ़ के आए, इसको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। बी एन राव इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। तो आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट, वो था द सीरियस फॉल्ट इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द थ्रेट ऑफ सेपरेटिज्म। ठीक है, ये इनका सीरियस जो थ्रेट थी वो थी, ये सीरियस फॉल्ट था इनका, द थ्रेट ऑफ सेपरेटिज्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं वीडियो को, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।